वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। पाकिस्तान को 2 दिन में 2 धमकियां मिल चुकी हैं। एक तो कल राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ऐसा है, आप जरा सीधे हो जाओ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 2.0 में किसी तरीके का संयम नहीं बरता जाएगा। अगली बार पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की तो उसका भूगोल इतिहास सब कुछ बदल देंगे। कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान बड़ा अच्छा शेर था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। पाकिस्तानी अवाम है वो काफी ज्यादा डरी हुई है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। आर्मी चीफ ने बड़ा एक जो स्टेटमेंट दिया है कि साहब पिछली बार ही हमने एक थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किया था। आपके पास अगर ड्रोन है तो असी की कबूतर रखे हैं, असा भी ड्रोन ही रखे हैं। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो जो पाकिस्तान है उसने सीज फायर के लिए भीख मांगी थी अमेरिका के पास जाकर, ट्रंप के पास जाकर के आप सीज फायर करवा दें। कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। भारतीय सेना की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकी दी गई जिसके कारण पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हुआ तो भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हुआ तो पाकिस्तान की भारत ऐसी हालत करेगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। इसीलिए पाकिस्तान ये तय कर ले कि वो भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे में रहना है तो उसे आतंकवाद बंद करना होगा, वरना इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 में भारत पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगा। सेना प्रमुख ने इसके अलावा इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना का ही ऑपरेशन नहीं था, यह पूरे देश की लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि देश ने एक साथ इस मिशन को अपनाया और लाल किले पर भी इस बात का झंडा लहराया गया था। बाकी इसके अलावा शुक्रवार को भी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपीसी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। वायुसेना दिवस से पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ ने बोला था कि तीनों ही सेनाओं का काफी ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने इस भारतीय सेना की तालमेल को दुनिया के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना की इस तालमेल से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के रेडार कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर तबाह हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और कई फाइटर जेट्स को भी नुकसान हुआ था। बाकी एयर चीफ ने बोला कि ये सब तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होगा जो कि भारत अब पाकिस्तान के साथ करेगा, क्योंकि अब भारत की तीनों सेनाएं स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र पर काम कर रही हैं। पीएम मोदी पहले भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। बाकी सेना प्रमुख की इस धमकी के कारण पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। आपका इन सभी धमकियों को लेकर क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। दोस्तों, आज इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। ये चीज़ उन्होंने कही है। रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, लेकिन रोज ये कहा जाता है कि ये हम तो पाकिस्तान की परवाह नहीं करते। रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली। ये सुने जरा इंडियन आर्मी चीफ को, और फिर मैं आपको बताता हूं कि जो उनके साथ शख्स खड़े हैं ये कौन है। सिंदूर 1.0 में देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो
तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। पाकिस्तान को 2 दिन में 2 धमकियां मिल चुकी हैं। एक तो कल राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ऐसा है, आप जरा सीधे हो जाओ, जो ये सर क्रीक के अंदर कर रहे हो उसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में शो करा, मैंने दिखाया क्या क्या चीजें वहां पर हो चुकी हैं। 31st 32nd क्रीक बटालियन और ये सब इन लोगों ने रेज करी है, और वहां पर ये जो इक्विपमेंट लेके आए हैं उसके ऊपर बड़ी क्लियरली वार्निंग दी गई है। अब पाकिस्तानी डिफेंस फोरम्स और इन जगहों में आप जाके थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, इनका मानना ये है कि भाई भारत वहां पर हैवी आर्मर नहीं लेके आ सकता, तो इट्स अ लिटिल इजी फॉर देम टू डू समथिंग स्टूपिड देयर। यही चीज 1965 में भी हुई थी, जहां पाकिस्तानी आर्मी कच्छ में घुस गई थी। ठीक है, कई जगहों के अंदर थोड़े बहुत आर्मर शार्मर लेके आए थे, कुछ पोस्ट इन लोगों ने लिए थे, उसके बाद हमारी बीएसएफ ने और हमारे ट्रूप्स ने इनकी बैंड बजाई थी वहां पर। नाउ देखिए, उस टाइम पे टेरेन लॉजिस्टिक्स इनको थोड़ा फेवर करता था, क्योंकि इनकी रेलवे लाइन आती थी बादिन के पास तक, और बादिन थोड़ा सा उससे नॉर्थ पड़ता है, कल मैंने आपको दिखाया था, वहां तक रेलवे लाइन आती थी, इनका रोड नेटवर्क ठीक ठाक था। आज वो चीज इतनी अच्छी नहीं है। आज हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होगा विच बी मच 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 मोर फास्टर, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज मच बेटर। जैसे कल मैंने आपको दिखाया कि कच्छ बॉर्डर के ऊपर एकदम एक रोड बनाई गई है, विच इज अ ब्यूटीफुल रोड। अभी 2023 में उसको दोबारा दैट्स अ न्यू प्रोजेक्ट जिसको आगे लेके गए एकदम राइट टिल द लास्ट पोस्ट, एंड उसको इनॉग्रेट करा है। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर इज मच बेटर। बट इनके डिफेंस फोरम्स के अंदर अगर आप देखें तो ये काफी उत्सुक हैं कि कहीं ना कहीं कुछ उस रीजन के अंदर कुछ किया जाए। जस्ट एफआईआई, सर क्रीक एक 96 किलोमीटर की ट्राइबल हिस्ट्री है, जो बेसिकली कराची और भारत के गुजरात के बीच में पड़ती है, ये रन ऑफ कच्छ के अंदर। वहां पर एक छोटा सा डिस्प्यूट भी है हमारा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि ये जो ये पाकिस्तानी ये लोग बोलते हैं कि भैया हम यहाँ घुस जाएंगे, हम वहां घुस जाएंगे। देखिए, एक चीज इनको याद होनी चाहिए कि भारत की प्लानिंग के हिसाब से अगर यहाँ पर घुसेंगे, द ओनली थिंग इंडिया इज गोइंग टू डू इज क्रिएट किल कॉरिडोर्स। किल कॉरिडोर्स होता क्या है? किल कॉरिडोर्स होते हैं कैसे करके फनल बना देते हो, वेयर यू गॉट योर ट्रूप्स हियर एंड यू लीव अ स्मॉल गैप ओपन, जहां पर आप फोर्स करते हो एनिमी को घुसने के लिए, एंड बेसिकली वहां पर आपकी पूरी आईएसआर के साथ कनेक्टेड योर गन्स एंड एवरीथिंग आर पोजीशन, एंड दे गेट मैसेकर्ड देयर, एंटायर थिंग गेट्स मैसेकर्ड। एंड ये बड़ा क्लियर है कि हमने भी काफी वहां पर प्रिपरेशन करी है, हमारे इक्विपमेंट एंड दिस एंड दैट हैज आल्सो गॉन अप। देखिए, लेट्स लुक एट व्हाट यस राजनाथ सिंह जी ने कल बोला। आज जो आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर आप देखें जिस तरह से आर्मी चीफ ने बड़ा एक जो स्टेटमेंट दिया है कि साहब पिछली बारी हमने एक थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किया था, वी शोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रेंट। एंड जनरल जो आर्मी चीफ साहब हैं इंडिया के, उन्होंने फिर धमकी दे दी है उपेंद्र साहब ने कि पाकिस्तान जो है उसको दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए, ऑपरेशन सिंधु 2.0 जारी है, हम ये कर देंगे, आपको मौका मिलेगा, चौक देंगे, पाट देंगे, तर देंगे। मतलब यार तुसी मतलब रोज धमकियां देते हैं यार। मतलब वो कल राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि हम आ गए हैं उधर, आ जाना है हमने, वो जो है क्या नाम है यार क्या उसको बोलते हैं, लाहौर कराची आ जाना हमने। ये जनरल साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंधु 2.0, इंडिया बहुत प्रिपेयर है। तो भाई पहले आप कौन सा प्रिपेयर, कौन सा ऐसा मौका होता है जब इंडियन फौज या पाकिस्तानी फौज कहती है हम प्रिपेयर नहीं है? मुझे बताएं, सारे प्रिपेयर होते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या ख्याल है? जिड़ी अवाम इधर पाकिस्तानी फौजी है, इन्होंने की करना है? इन्होंने कहना है जी सर आप आए हैं मारे हमें। इन्होंने इनके पास भी जो कुछ है, फिर पता तो है ही है ना सबको, फिर ताकत तो फिर लगती है दोनों साइड से, ताकत तो लगती है दोनों साइड से, फाइट तो होगी। तो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे तो ये जो है ये नहीं कुछ करेंगे। प्रॉब्लम ये पाकिस्तानी जनरल बोलते नहीं है, बड़ा कम बोलते हैं, तो स्पीक वेरी रेयर, बड़ी रेयर। ये अभी जनरल साहब जो है ना, ये वो ड्रोन्स के ऊपर कोई ब्रीफिंग शरीफिंग ला रहे हैं, ड्रोन के चलाने ने की करना है, तो पाकिस्तान के साथ क्या हमने करना है क्या नहीं करना, समझ रहे हैं।